बात ईरान अमेरिका की करते हैं, क्योंकि ईरान अमेरिका पर सबकी नज़रें हैं। 19 तारीख को फाइनल डील होने है, लेकिन इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ईरान की तारीफ की है, ईरान के रहनुमाओं की तारीफ की है और ईरान के रहनुमाओं को उन्होंने अक्लमंद और मजबूत करार दिया है और कहा कि ईरानी रजीम या ईरानी रहनुमा हैं वो अपनी मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। ये बड़ा बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत के बारे में गैर मुतवक्का तौर पर मस्बत रिमार्क्स देते हुए कहा कि मौजूदा ईरानी जो रहनुमा हैं वो नहायत ही अक्लमंद, मजबूत और हकीकत पसंद लोग हैं जो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी क़यादत के साथ मामला तय करना निस्बतन आसान है और वो इंतहा पसंदाना सोच के हामिल नहीं, बल्कि अपनी कौमी मफादात और अवाम की फलाह पर तवज्जो दे रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिकी सदर के इस बयान को आलमी सतह पर खासी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात तवील अरसे से कशीदगी का शिकार रहे हैं। और इससे पहले अगरचे डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ईरानी रजीम को ख़त्म किया, लेकिन दूसरी तरफ से अब जबकि मुआहिदा होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये बयान कि ईरानी क़यादत को उन्होंने अक्लमंद और मजबूत करार दिया। इस पर इस वक्त आलमी सतह पर बहस हो रही है कि क्या ये अमेरिकी सदर की एक किस्म की चापलूसी तो नहीं है, ताकि जो हतमी मुआहिदा है वो फाइनल हो जाए। इसको ज़रूर हमें दो चीज़ों से समझना पड़ेगा। एक तो बयान में तजाद है, कुछ दिन पहले तक कि ईरान की इस क़यादत को हम बदलना चाहते हैं, और जब हमला किया गया था तो रिजीम चेंज का नारा दिया गया था। जब वो रिजीम चेंज नहीं हुई, व्हाइट हाउस के अंदर खुद इस बात को लेकर तजाद पाए गए। अमेरिका में एपिक फ्यूरी ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन फ्रीडम के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठी, कई लोग व्हाइट हाउस से अलग हो गए, एक तरह से वहाँ रिजीम चेंज हो गई। तो फिर उन्होंने बिल्कुल सॉफ्ट टोन टुवर्ड्स तेहरान कर ली। आज जब मुआहिदा बिल्कुल हतमी स्टेज पर खड़ा है, डिजिटल साइन हो चुके हैं, 19 तारीख यानी परसों जुमे के रोज़ स्विट्ज़रलैंड के अंदर जेनेवा में फाइनल डिस्कशन के बाद उस पर जाकर हस्ताक्षर होने हैं, दस्तखत किए जाएंगे। उससे पहले इस तरह की बात करना, ये ईरान को दरअसल उस डील की तरफ लाना है। बहुत सारे मुबस्सरीन का इस तरह से ख्याल है। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि 24-48 घंटे पहले जो कार्रवाइयाँ हुई उस पर भी नाराज़गी उन्होंने इजराइल पर जाहिर की है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी अब ख्याल है, वो इस तरीके से इस बयान को देखते हैं कि शायद इजराइल के हाथ से, अमेरिका के हाथ से इजराइल आहिस्ता आहिस्ता निकला है, जो कार्रवाइयाँ अब कर रहा है और अपनी मर्जी से कर रहा है। और इस मुआहिदे में लेबनान की काफ़ी बात हो रही थी, जो अगली खबर में आपको बताएंगे। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल पर ट्रंप भी मजबूर हुए उस क़यादत की तारीफ करने के लिए जिसके नाम पर सबसे पहले हमला किया गया और कहा गया कि रिजीम चेंज करने के लिए हमला हुआ। आयतुल्लाह अली खमनेई की शहादत, उनके तमाम 40 से 48 कमांडर की शहादत पहले ही हमले में 28 फरवरी 2026 को। आज अगर 4 महीने बाद उन तमाम लीडर्स की, उनकी क़यादत की, उनकी हिम्मत और शुजाअत की आज तारीफ हो रही हो, तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि अक़वाम मगरिब किस तरीके से झुकी है ईरान की क़यादत और अस्करी क़ुव्वत के सामने। ज़रा बयान सुनिएगा जिन अल्फाज का इस्तेमाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। You know better than anybody. The first group, they're all dead. The second group, they're dead. A part of the third group is gone, and we're dealing with people that I think are very rational people. I mean, they were nice to deal with. They were strong people, smart people. I think actually they're smarter than the first and second group, but they're not radicalized, and they're looking to help their country. So, again, I don't believe the regime change, because you know better than anybody. The first group, they're all dead. The second group, they're dead. A part of the third group is gone, and we're dealing with people that I think are very rational people. I mean, they were... उस रजीम को जिसमें कह रहे हैं कि पहली क़यादत, सेकंड लाइन लीडरशिप, वो क़यादत भी हमने ख़त्म कर दी है, लेकिन जो तीसरी लाइन है वो बहुत अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, और ये पेशरफ्त की क़यास आराइयाँ भी हैं जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आना शुरू हुए हैं।